नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से सत्यवचन कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबकी सराहना करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मन लगाकर परमेश्वर के वचन को क्रमबद्ध रीति से सीख रहे हैं। दोस्तों, इस रीति से न सिर्फ आप उसके मार्गों में बढ़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं और संसार के सदृश ना बनकर अपने मनों के नए हो जाने से अपनी चाल चलन में बदलते जा रहे हैं और परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को हृदय से मालूम कर रहे हैं। दोस्तों, उसका वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय के 24 पद में इस प्रकार कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसी आशा के साथ आइए दूसरा इतिहास से यरूशलेम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी परमेश्वर के संबंध में आत्मिक बातों की ओर हम मन लगाते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय उसके 7 से 9 पद तक को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब पंख फैलाए हुए थे जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वहीं हैं। ध्यान दीजिए, आज के दिन तक। आज के दिन तक से अर्थ है इतिहास की पुस्तकों के लिखे जाने के समय तक। उन्होंने वाचा के संदूक से डंडे निकाल लिए क्योंकि अब वाचा के संदूक को कहीं नहीं जाना था। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि वाचा का संदूक जंगल में सीनै पर्वत पर बनाया गया था। उस समय इस्राएल के वंशज 40 वर्ष जंगल में भटक रहे थे और उन्होंने जब तक यात्रा की तब तक वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता था। प्रतिज्ञा के प्रदेशों में भी प्रवेश करते समय वाचा का संदूक उनसे आगे चला था और यरदन पार हुआ। प्रतिज्ञा के देश में भी वाचा का संदूक अलग अलग स्थान पर रखा जाता था। आपको स्मरण होगा कि एक बार तो पलिश्ती उसे ले गए थे, परंतु उन्होंने उसे लौटा दिया। दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाया और सिय्योन पर्वत पर रखा और मंदिर बन जाने तक वह वहीं रहा। अब समय आ गया था कि वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में लाया जाए और उसके डंडे हटा दिए गए। अब उसे कहीं जाना नहीं था। इस्राएल के पुरुषों को उसके समक्ष वर्ष में 3 बार फसह, पेंतिकोस्त और झोपड़ियों के पर्वों पर उपस्थित होना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि अब से आगे वे सर्वदा इन 3 पर्वों पर यरूशलेम आया करेंगे, वाचा के संदूक के समक्ष उपस्थित होंगे। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि वाचा का संदूक मसीह का प्रतीक है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। वाचा के संदूक के ऊपर दया का आसन है जो उसके मुक्ति कार्य का, उसके लहू बहाने का, हमारे प्रायश्चित के तथ्य का प्रतीक है। यह सब अब स्थायी है। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय के 26 पद में लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यह स्थायी है, आधारभूत है, यह स्थापित है। मुझे यहाँ उपमा का प्रयोग करने दें। डंडों को निकाल दिया गया, उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं होगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में पतरस विश्वासियों से कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।
मेरे मित्रों, डंडों को निकाल दिया गया है और अब वाचा का संदूक अस्थायी है। डंडों का निकाला जाना विश्राम का प्रतीक भी है। प्रभु यीशु उसके पास आने वालों को विश्राम देता है। विश्राम का स्थान भी तो होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु ने उस स्थान का उल्लेख किया था जब उसने अटारी में अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे मित्रों, हमारे लिए स्थान तैयार कर दिया गया है और एक दिन हम वहां जाएंगे। उस स्थान की एक विशेषता यह है कि वह अस्थायी निवास है। एक सत्य है कि वह अनंत काल का स्थान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। यह परमेश्वर का नगर है और यह स्थायी है, तथा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। प्रकाशित वाक्य 21 के 22 पद में हम इसे पाते हैं। मेरे मित्रों, डंडे निकाले जा चुके हैं। कैसी उत्तम बात है यह कि अब हमें भटकना नहीं पड़ेगा। हमें परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस ने रोम के विश्वासियों को लिखा कि हमें स्वर्ग में चढ़कर मसीह को नीचे लाना नहीं है, और न ही अधोलोक में उतरकर उसे ऊपर लाना है। वह हमारे लिए यहीं उपस्थित है। यह स्थायी है, अनंत है, यह बदलेगा नहीं। उसने डंडे हटा दिए हैं। दूसरे इतिहास के पुस्तक 5 अध्याय के 10 पद में लिखा है, संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। 2 वस्तुएं मूसा ने वाचा के संदूक में रखी थी, वे वहां नहीं थी, हारून की लाठी और मन्ना का पात्र। गिनती की पुस्तक अध्याय 17 में से आपको स्मरण होगा कि यदि इस्राएली मन्ना एकत्र नहीं करते तो वह विलोप हो जाता था, और यदि वह उसी दिन खाया नहीं गया तो खराब हो जाता था। यही मन्ना पात्र में रखकर स्मारक स्वरूप सुरक्षित किया गया था, परंतु अब वह वहां नहीं था। मन्ना मसीह जीवन की रोटी का प्रतीक है। वह अपनों को जीवन की रोटी खिलाता है। हारून की छड़ी से कोपल फूट निकली थी। निर्गमन 16 अध्याय में यह मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह सब प्रभु यीशु के ऐतिहासिक रूप में पूरा हुआ है। यीशु मर गया, उसकी देह दफन की गई और वह तीसरे दिन जी उठा। यह पुनरुत्थान मानवीय नहीं, ईश्वरीय कृत्य है। उसके ईश्वरत्व का प्रदर्शन है। प्रभु यीशु मसीह की याजक वृत्ति उसके पुनरुत्थान पर निर्भर करती है। जिस प्रकार हारून की याजक वृत्ति उसकी छड़ी पर कोपल फूट निकलने से सिद्ध हुई थी, पुनरुत्थान का प्रतीक। दूसरा इतिहास 5 के 11 पद में लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। देखिए, सब पारियों के याजक समर्पण में उपस्थित थे। गायक भी थे। संगीत वाद्यों के साथ गायन मंडली भी उपस्थित थी। 120 तुरही बजाने वाले थे। साथ में वीणा, झांझ बजाने वाले भी थे। दूसरा इतिहास 5 के 13 में लिखा है, और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। यह एक महान अवसर था। दूसरा इतिहास 5 के 14 में लिखा है, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके,
क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। मेरे मित्रों, अध्याय 6 में इस अवसर पर सुलेमान संदेश देता है और समर्पण की प्रार्थना करता है। आइए देखें सुलेमान का संदेश। सुलेमान का यह संदेश एक प्रभावित संदेश था। दूसरा इतिहास 6:3 में लिखा है, तब राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी रही। अब वह प्रजा को संबोधित करता है। दूसरा इतिहास 6:4 में, और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। दाऊद ही वास्तव में मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा इतिहास 6 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। परमेश्वर ने अपने दिव्य इच्छा में यह चुना कि यरूशलेम इस पृथ्वी का केंद्र और राजधानी हो। एक दिन ऐसा ही होगा। उसने यरूशलेम को चुना और अब दाऊद के वंशज को। यह परमेश्वर की निरंकुश और परम इच्छा थी जो उसने यह चुनाव किया। अब मेरे मित्रों, हमारे चुनाव परमेश्वर के चुनावों से सर्वथा भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह मेरा निर्णय होता तो मैं यरूशलेम को कभी नहीं चुनता। मेरे विचार में उस क्षेत्र का सबसे सुंदर स्थान सामरिया में है, जहां आहाब और इज़राइल रहते थे। अनेक लोगों ने पहाड़ पर घर बनाए थे जिससे कि उन्हें घाटी का दृश्य दिखाई देता रहे, परंतु सामरिया से आप चारों ओर देख सकते थे। पश्चिम में आप भूमध्य सागर देख सकते हैं, पूर्व में यरदन की घाटी है और गलील सागर है, दक्षिण में यरूशलेम दिखाई देता है और उत्तर में हरमन पर्वत। यह वास्तव में एक अति सुंदर दृश्य है। मैं तो इसी स्थान को राजधानी चुनता, परंतु परमेश्वर ने मुझसे राय नहीं ली और न ही मेरी इच्छा पूछी। उसने यरूशलेम का चुनाव किया। यह परमेश्वर की दिव्य इच्छा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने यरूशलेम को चुना है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के मन में आपकी और मेरे लिए भी इच्छा है। मैं वास्तव में यह मानता हूं कि परमेश्वर के संतान के लिए उसके पास स्थान निश्चित है। आपके रहने के लिए एक विशेष स्थान आपके लिए उसकी इच्छा में आपके जीवन का सर्वस्व है। आपके और मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है उसकी इच्छा के अनुरूप हों। हम मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर की प्रधानता के विषय एक और खड़े होकर जितना चाहें विवाद करें, परंतु यह वास्तव में निष्फल और समय की बर्बादी होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बड़े लाभ की बात है। यह है उस स्थान पर पहुंचना जहां परमेश्वर ने क्रॉस का चिन्ह डाला है। वह स्थान उसने आपके लिए और मेरे लिए चुना है। जब आप और मैं उस स्थान पर पहुंचते हैं, तब हम सही स्थान पर होते हैं। परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने यरूशलेम का चुनाव किया। परमेश्वर ने इस मनुष्य दाऊद को चुना। दूसरा इतिहास 6:7 में लिखा है, मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। सुलेमान के कहने का अर्थ यह है कि उसने वही किया है जो दाऊद करना चाहता था। वह मंदिर निर्माण में दाऊद की इच्छा पूरी कर रहा था। दूसरा इतिहास 6 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी। यही समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब देखें सुलेमान की प्रार्थना। अब यह प्रार्थना समर्पण की एक अद्भुत प्रार्थना है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय के 12 और 13 पद में, तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ
और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, यदि आप प्रार्थना में अंग विन्यास के बारे में उलझे हुए हैं तो सुने कि सुलेमान ने घुटने टेक कर प्रार्थना की थी। घुटने टेकना सृष्टिकर्ता के सामने प्राणी का सर्वोत्तम अंग विन्यास है। सुलेमान धन्यवाद के साथ आरंभ करता है। दूसरा इतिहास 6 उसके 14 और 15 पद में लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। मेरे मित्रों, वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है क्योंकि वह सृजनहार है और उसकी दया और विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करता है। वह अपने अनुग्रह में दाऊद के मन में, राष्ट्र में और सुलेमान के मन और जीवन में प्रवेश कर गया था। आज के हमारे युग में अनेक विश्वासी परमेश्वर का अनुभव पाना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दूर खड़े हुए संतुष्ट हैं और प्रभु की भुजाओं को कठोर बनाते हैं। वे उसे दूर रखते हैं, तथापि वे कहते हैं, जी हाँ, मैं विश्वासी हूँ। मेरे मित्रों, आइए हम उसके घनिष्ठ संबंधों में और सच्ची सहभागिता में आ जाएं। दूसरा इतिहास 6 के 18 में लिखा है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? यह एक महत्वपूर्ण पद है जिसका संदर्भ मैं पहले दे चुका हूं। निश्चय ही न तो सुलेमान और न ही इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर को संदूक में बंद करने का विचार रखता था जब उन्होंने उसके लिए मंदिर बनाया था। इसकी अपेक्षा मंदिर परमेश्वर और मनुष्यों का परस्पर भेंट करने का स्थान था। दूसरा इतिहास 6 के 20 में लिखा हुआ है, वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। देखिए, यह मंदिर परमेश्वर द्वारा मनुष्य से भेंट करने का स्थान था। दूसरा इतिहास 6 के 21 में लिखा हुआ है, अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। मंदिर को इस्राएल राष्ट्र का केंद्र होना था। दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करें और गिड़गिड़ाएं, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। यदि वे पाप करें तो मंदिर में आ जाएं। दूसरा इतिहास 6 अध्याय के 26 पद में हम पढ़ते हैं, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें। यदि उनके पाप के कारण देश में अकाल पड़े तो उन्हें क्या करना था? परमेश्वर के पास प्रार्थना में लौट आएं। दूसरा इतिहास 6 अध्याय के 28 पद में लिखा हुआ है, जब इस देश में अकाल या मरी या
झुलस हो या गेरोई या टिड्डियां या कीड़े लगें या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें या कोई विपत्ति या रोग हो, उन पर चाहे कैसी भी विपत्ति आ पड़े, उन्हें मंदिर में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। दूसरा इतिहास 6:30 में हम पढ़ते हैं, तो तू अपनी स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है। जी हाँ, परमेश्वर हमें जानता है। मेरे मित्रों, यही कारण है कि हमें परमेश्वर के साथ व्यवहार करना है। दूसरा इतिहास 6:32 और 33 पद में लिखा हुआ है, फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। मेरे मित्रों, यह एक विशाल सेवा परियोजना थी। मंदिर केवल इस्राएल के लिए ही नहीं था, संपूर्ण संसार की जातियों को यहाँ आना था। यदि विदेश से कोई विदेशी या परदेशी आए पृथ्वी की छोर से, तो वह परमेश्वर से मंदिर में भेंट करे। दूसरा इतिहास 6:36 में हम पढ़ते हैं, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट, ले जाएं। ध्यान दीजिए, यदि आपको किसी अन्य देश में बंदी बनाकर ले जाएं, तो मंदिर की ओर मुख करके परमेश्वर को पुकारें। दानियेल यही करता था। आपको स्मरण होगा, वह यरूशलेम की ओर की खिड़की खोलकर घुटने टेक कर प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था। दानियेल नबी की पुस्तक 6:10 में हम इसे देखते हैं। उस समय तक मंदिर ध्वंस हो चुका था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। दूसरा इतिहास 6 उसके 38 से 40 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रह। मंदिर भेंट करने का स्थान होना था। दूसरा इतिहास 6 उसके 41 और 42 में लिखा हुआ है, अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। मेरे मित्रों, यह एक महिमामय प्रार्थना है। ध्यान दीजिए, वह दाऊद को दिखाई गई परमेश्वर की दया के आधार पर अपनी प्रार्थना करता है। आपको और मुझे भी प्रार्थना करना है, क्योंकि मसीह ने लहू बहाकर हमारे लिए दया आसन तैयार किया है। उसने क्रूस पर बहे अपने लहू के द्वारा हमारे लिए शांति स्थापित की है और परमेश्वर हम पर दया करने के लिए तैयार है। क्या आज आप यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, हुराम अबी। राजा हुराम ने मंदिर निर्माण के लिए सुलेमान के पास बुद्धिमान और समझदार पुरुष हुराम अबी को भेजा। आज का प्रश्न है, इस्राएली पुरुषों को वर्ष में कितनी बार पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में उपस्थित होना अनिवार्य था? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7।
मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके व्यक्ति अर्थात पर्सन की बात करता है। वे अब इधर उधर फिरा ना करेंगे। अब से वे इस मंदिर में आएंगे तथा फसह, पिंतेकोस्ट और झोपड़ियों के पर्व में सारे इस्राएली पुरुष इस संदूक के सामने उपस्थित हुआ करेंगे। संदूक के ऊपर परमेश्वर की दया का आसन था, जो यीशु के छुटकारे के कार्य, उसके लहू बहाने की बात संपर्क करता है या हमारे सामने प्रकट करता है। यह तथ्य सिद्ध करता है कि अब वह हमारा प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। यह अब स्थायी है। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 26 पद में लिखा है, अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यह अब स्थायी है, यह मूल है, यह स्थापित है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ दोस्तों, यीशु उन सब को विश्राम देता है जो उसके पास आते हैं। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, उनकी वह सुनेगा। आइए दोस्तों, अपने आप को उस यीशु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि वही हमारे फसह का मेमना है। उसी ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अद्भुत उपहार हमें प्रभु यीशु मसीह में दिया, जिसने अपने प्राण देकर हमारे लिए प्रभु उस मार्ग को तैयार किया जिससे हम आपसे मुलाकात कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, अब वो स्थायी है जो सदा काल के लिए आपने ठहरा दिया है। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती करते प्रभु जी, जबकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना धाम माना है, उसको प्रभु अपना लंगर मान लिया है। प्रभु आप अनुग्रह करें कि वे उन सब के साथ प्रभु यीशु मसीह का संबंध अद्भुत रीति से होने पाए। प्रभु यदि किसी रीति से प्रभु वे आपके सन्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रख रहे हैं, तो अनुग्रह करके स्वर्ग के स्थानों से उसे सुनकर उत्तर प्रदान करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए पिता विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजें, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जी हाँ, यदि आज का अध्ययन आपको अच्छा लगा, उसने आपके हृदय को छुआ, तो प्लीज़ एक मिस कॉल या फ़ोन कॉल के द्वारा हमें सूचित करें। परमेश्वर आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। धन्यवाद।